सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज आजाद एंड वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं पंप्स एंड चैनल्स के बारे में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड कंडक्शन। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूरॉन के टाइप पढ़े थे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन कंडक्शन ऑफ इंपल्स। और उससे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी चैनल्स और पंप्स के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स बना के यहाँ पे लिख रखे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं चैनल्स की। एक्चुअली में चैनल्स होते क्या हैं, या फिर ये क्या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो चैनल एक्चुअली में क्या होते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ, कह सकते हो कि पाथवे हैं, वो जगह है जहां से जो आयंस वगैरह होते हैं वो पैसिवली डिफ्यूज कर रहे होते हैं, है ना। पैसिवली का मतलब ये है कि विदाउट विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी या एटीपी, बिना एटीपी के यूज के यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो चैनल्स हैं एक्चुअली में कुछ टाइप के होते हैं, तो उसको हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे कुछ चैनल जो होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, यानी कुछ चैनल से हमेशा डिफ्यूजन होता रहता है, कुछ जगह से हमेशा डिफ्यूजन ऑफ आयंस होते रहते हैं। अच्छा, ये जो लीकी चैनल्स होते हैं, यानी जो डिफ्यूजन है, डिपेंड करता है कि जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की, वो किसके लिए ज्यादा है या किसके लिए, किस आयन के लिए पर्टिकुलर कम है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये जो नर्व फाइबर है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो नर्व फाइबर में हमें देखने को मिलता है कि जो परमेबिलिटी है वो सोडियम की रेस्टिंग फेज में बहुत ना के बराबर होती है, एंड पोटेशियम की वहीं पे बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि डिफ्यूजन ऑफ, यानी लीकी चैनल से जो डिफ्यूजन होगा वो सोडियम का ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड पोटेशियम का, सॉरी, पोटेशियम का ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड जो सोडियम है उसका बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि परमेबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा नहीं है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। लीकी चैनल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन, तो उन्हें हम लीकी चैनल कह देते हैं, ठीक है ना। हमेशा ओपन रहेंगे बेटा, ठीक है, हमेशा ओपन रहते हैं। पैसिव डिफ्यूजन होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरह के स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगातार ये कंटिन्यू चलता रहता है ना। कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं, कोई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी हम बात करेंगे आरएमपी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो भी हम बात करेंगे कितना होता है और कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार आयंस का एक्सचेंज यहाँ से हो रहा होता है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें कि वही जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एट रेस्ट की अगर हम बात करें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, यानी रेस्ट के दौरान हम बात करें, तो मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल है, ये डिपेंड करता है ना, कि मतलब किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा या किसका कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सोडियम के बहुत ही कम लीकी चैनल्स होते हैं, ना के बराबर, यानी तो वहां पे डिफ्यूजन ऐसे मान लो कि अगर 100 चैनल्स आपके कह सकते हो सोडियम के लिए हैं, तो 10,000 चैनल क्या है पोटेशियम के लिए, ऐसे समझ लो। इतना कम डिफरेंस, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। अब नाम ही से है वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि समहाउ इन्हें ओपन करने के लिए हमें वोल्ट्स, यानी कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की जरूरत होगी, जिसकी हेल्प से ही ये खुल पाएंगे, है ना। ये दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए, और वोल्टेज गेटेड चैनल जो हमारे पोटेशियम के लिए होता है, उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो पोटेशियम के लिए जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ओपन होता है बेटा, है ना। कह सकते हो कि +30 से लेके और आपके -70 मिली वोल्ट तक ये ओपन रहते हैं, ठीक है, ओपन हो जाते हैं बेसिकली। और जो हमारा सोडियम वाला है, इसकी अगर हम बात करें तो -55 मिली वोल्ट से लेके +30 तक ओपन रहते हैं, +30 से 40 तक, है ना, ये ओपन रहते हैं मिली वोल्ट तक। मैं अगर आ रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा, देखिए, है ना, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आया, मिली वोल्ट में ये आपको डाटा याद रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में ये डाटा नहीं दिया है, तो आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट एक आइडिया आपको यहाँ पे लगेगा कि कौन सा ज्यादा है वोल्टेज, कौन सा कम है, ठीक है। तो सोडियम जो वाले चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, वो -55 मिली वोल्ट से ओपन होते हैं, और कब तक ओपन रहते हैं, 30+ मिली वोल्ट तक ओपन रहते हैं, 30 से 40 तक ओपन रहते हैं ना, ऑन एन एवरेज। अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो ये +30 से -70 तक ओपन रह सकता है, ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखो यहाँ पे मेंशन क्या है कि ये क्लोज होते हैं एट रेस्ट, जैसे मैंने बताया। नॉर्मली जो पोटेंशियल, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल वाले चैनल की, यानी हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो ये जनरली क्लोज रहते हैं रेस्ट के टाइम पे, क्योंकि वहां पे कोई पोटेंशियल इतना ज्यादा जनरेट नहीं होता है इनके बराबर, है ना। तो यहाँ पे ये क्लोज रहते हैं सोडियम के लिए, ठीक है। ओपन कब होते हैं, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ये ओपन होते हैं। अभी हम बात करेंगे जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलेगा, यानी वोल्टेज चेंज होगा, और तुरंत ही वो ओपन हो जाएंगे, और सोडियम की एंट्री फटाफट फटाफट फटाफट, सोडियम की एंट्री फटाफट कहाँ हो जाएगी, इनसाइड द जो एक्सोप्लाज्म है वहां पे होने लगेगी, ठीक है। वही है, सोडियम एंटर करते हैं इसकी वजह से न्यूरॉन में रैपिडली, और कॉज करते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है बेटा। वोल्टेज गेटेड चैनल पोटेशियम के लिए हमने बात करी, तो वहां +30 से -70 मिलीवोल्ट तक जाएगा ये।
ये थोड़ा बाद में ओपन होते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे है ना -55 पे ओपन हो जाता है और ये +30 से -70 तक ओपन रहता है। ठीक है, पोटेशियम मूव करते हैं आउट ऑफ द न्यूरॉन, यानी एक्सोप्लाज्म से बाहर जाएंगे, है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे जाएंगे और ये क्या कॉज करेंगे, रीपोलराइजेशन। देखो ये सोडियम गेट क्या कर रहे थे, सोडियम मतलब क्या कर रहे थे, आयंस, ये डीपोलराइजेशन को कॉज कर रहे थे, और यहाँ पे जो आपका पोटेशियम है ये रीपोलराइजेशन को कॉज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे समझेंगे भी इसके बारे में, ठीक है, डायग्राम्स में भी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड अब बात करें कुछ अदर चैनल्स की, जैसे लिगैंड गेटेड चैनल। जो लिगैंड गेटेड चैनल होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन रिसेप्टर्स पे जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह या कोई लिगैंड आता है तभी वो ओपन होते हैं, अदरवाइज ये ओपन नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, या फिर गाबा रिसेप्टर्स हैं, या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर हैं, ये सब क्या है आपके तभी ओपन होते हैं जब इनके पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं, बट एक हिंट देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैकेनिकल गेटेड चैनल का मतलब है कि मैकेनिकल मतलब टच से, प्रेशर से, सेंस से आपको पता चल जाएगा, यानी आपको जो रिसेप्टर्स हैं वो एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे और जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ चैनल थे। पंप की अगर हम बात करें तो हमारे पास पंप भी होते हैं। पंप का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जो आपने देखा होगा वाटर पंप जो होता है, टुल्लू पंप जैसे आप कहते हो, पानी नीचे से ऊपर आता है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हमें खर्च करनी पड़ती है ना वहां पे, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि यहाँ पे ये एनर्जी एटीपी को यूटिलाइज करेगा, है ना, एटीपी ड्रिवन एक तरह से प्रोसेस है, ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, वही है सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो एटीपी की प्रेजेंस में यहाँ पे एटीपी जो है ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। इनका काम क्या होता है एक्चुअली में, तो वही आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में दोनों तरफ वहां पे काम में आते हैं, यानी ऑस्मोरेगुलेशन एक तरह से कर रहे हैं विद इन द न्यूरॉन। एंड आफ्टर जो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे भी एक एटीपी यूज करते हैं एक तरह से। तो उस दौरान क्या होता है, एक एटीपी यूज करने के दौरान हमें देखने को मिलता है 3 सोडियम आउटसाइड चले जाते हैं, और जो 2 पोटेशियम है वो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म आ जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या होता है, 3 सोडियम चले गए और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ गए, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस से मेंटेन हो जाता है। कैसे होगा वो अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो वही है सोडियम पोटेशियम इतने मतलब पंप इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने बताया कि मेंटेनेंस ऑफ द, पहला पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप। और यहाँ पे फिर अभी हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम मतलब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कह सकते हो कि जो लीकी चैनल्स हैं या सोडियम पोटेंशियल पंप है ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहे कोई डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहोगे वोल्टेज गेटेड चैनल, स्पेशली जो सोडियम वाले होते हैं। अगर आपसे कोई कहे रीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेशियम के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा रिस्टोर आयनिक बैलेंस आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल, है ना, वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल लाने के लिए हो जाता है। प्रिवेंटिंग सेल स्वेलिंग को प्रिवेंट करता है, एसेंशियल फॉर नर्व इंपल्स कंडक्शन, कंडक्शन के लिए इंपल्स के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है, लेकिन अभी होता कैसे एक्चुअली में, क्या क्या वो चीजें होती हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखो रेस्टिंग स्टेज हम जब देखते हैं, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हम देखेंगे तो ये एट रेस्ट, हम यहाँ कब बात करें, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये कहाँ कब है बेटा, एट रेस्ट, है ना। अभी जो हमारी मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे है, यानी हमारा यहाँ पे कोई भी नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हुई है, ना ही कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है बाहर वाला एरिया है, यानी ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है आउटसाइड द, और इधर वाला एरिया जो मैंने बनाया है यहाँ पे आपका एक्सोप्लाज्म वाला है, यानी इनसाइड द न्यूरॉन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ देखें इनिशियली क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली मतलब चलते रहते हैं लगातार। उससे होता क्या है कि जो 3 सोडियम है वो बाहर आने आ जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। 2 पोटेशियम क्या हुआ, अंदर आ गए। ठीक है, ये हमारा रहता है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल जो हमारा मतलब रेस्टिंग स्टेज में हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं। यहाँ पे तो इनका कोई अभी रोल नहीं है फिलहाल। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम के लीकी चैनल्स होते हैं, अगर हम इसको 2 बना लेते हैं, है ना, या फिर इसके देख लेते हैं यहीं पे, सपोज करते हैं कि हमारा ये है एक पोटेशियम के लिए, दूसरा पोटेशियम के लिए, तीसरा पोटेशियम के लिए, है ना। पोटेशियम यूजुअली बाहर जा रहा है सेल से, ठीक है, और सोडियम के लिए सिर्फ एक, है ना, पोटेशियम के लिए बहुत सारे बना देते हैं हम लोग। तो ये क्या है, पोटेशियम लीव कर रहा है एक्सोप्लाज्म और सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इस चीज को, क्या नजर आएगा आपको कि यहाँ पे हमने देखा कि जो सोडियम है, क्या देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा
लीव कर रहा है, यानी ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहे हैं और ज्यादा सोडियम बाहर जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे, है ना, आप देखो तो 3 सोडियम बाहर चले गए लेकिन आए 2 ही पोटेशियम। यहाँ पे आप देखोगे जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, यानी मतलब जो लीकी चैनल्स वगैरह है, यहाँ पे सोडियम के लिए तो निग्लिजिबल है, लगभग लगभग ना के बराबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और पोटेशियम तो बहुत ज्यादा लीव कर रहे हैं एक्सोप्लाज्म को, तो यहाँ पे पोटेशियम निकल है, नहीं पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ कमा रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि जो अंदर का एरिया होता है, यानी जो आपका एक्सोप्लाज्म का एरिया होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, है ना, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। इनकी वजह से ओवरऑल हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो कैसा दिखता है, अंदर की तरफ बहुत सारा नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, यानी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी फ्रॉम इनसाइड, और बाहर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इन दिस सिनेरियो हम ये कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन कैसी है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। यहाँ पे है ना, लिख देते हैं कैसी कंडीशन है, पोलराइज्ड, है ना, मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या बेटा, पोटेंशियल जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो अबाउट -70 मिली वोल्ट का होगा, है ना, -70 मिली वोल्ट के आसपास का होगा, ठीक है। ये 40 से 60 70 के बीच में ऐसे वेरी कर सकता है, 80 के बीच में, है ना, मतलब एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो -70 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रेस्टिंग स्टेज पे सिनेरियो जो आपको नजर आता है, और यहाँ पे हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें मिल जाता है विच इज अबाउट -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी हम लोगों के चैनल और पंप पढ़े थे तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारा जो कंडक्शन जनरेशन ऑफ इम्पल्स है वो कैसे हुआ, जनरेशन ऑफ इम्पल्स कैसे हुआ। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, और इसको छोटा करने के बाद, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, चलो हो गया। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है, देखो सोडियम पोटेशियम पंप तो चल रहा होगा, है ना, यानी ये तो जैसे जैसे एटीपी इसको मिल रही होगी, यहाँ पे 3 सोडियम, ठीक है, और 2 पोटेशियम जो है वो आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, ठीक है। लीकी चैनल्स की अगर हम बात करें तो लीकी चैनल भी यहाँ पे चल रहे होंगे, पोटेशियम के लिए बहुत सारे लीकी चैनल होंगे, तो ये पोटेशियम है, और सोडियम के एंट्री के लिए केवल कुछ ही आपके हैं। अब बात आती है वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला, यानी एक आपको स्टिमुलस जब मिला तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा चेंज। इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी आरएमपी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, विच इज अबाउट -70 मिली वोल्ट, ठीक है, ये चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। और आपको पता है अभी मैंने पीछे बात करी थी यहाँ पे कि जो सोडियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो -55 पे ओपन हो जाते हैं और +30-40 तक ओपन रहते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे ही पोटेंशियल आया, जैसे ही हमारा स्टिमुलस आया, ये पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट हो गया, है ना। चेंज होने का स्टार्ट का मतलब कि ये -60 हो गया पॉजिटिव मिली वोल्ट में, है ना, फिर माइनस आपका 55 मिली वोल्ट, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा वही +30 से लेके 40 मिली वोल्ट तक ये चलता रहेगा। कहां पे, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उसके केस में। अब जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, उनकी अगर हम बात करें, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, पोटेंशियल यानी चेंज हो गया, तो हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलेगा कि जो
सोडियम चैनल है वो ओपन हो गया और सोडियम की एंट्री होने लगी भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत सारे सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आने लगे। बहुत सारे सोडियम क्या हो गए, अंदर की तरफ आने लगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के चैनल ओपन हो गए, वो भी वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा, ये पहले बंद थे ड्यू टू द कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से बंद थे, अब ये अंदर आने लगे। ठीक है, जैसे ही अंदर आने लगे, बहुत सारे सोडियम जो है वो अंदर आने लगे, तो हुआ क्या, अब इनिशियली क्या था, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वहां पे प्लस चार्ज बाहर की तरफ था और अंदर की तरफ नेगेटिव था, है ना। ऐसा कुछ आपने देखा था अभी पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर आए, सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर बहुत ज्यादा आ गए, मतलब रैपिडली जो है वो बहुत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह सकते हो, बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाते हैं। और ये तब तक आते रहते जब तक +30 से -40 +40 तक मिलीवोल्ट तक ये वोल्टेज ना हो जाए। और उस दौरान हुआ क्या, फटाफट क्या हुआ कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जिसमें माइनस अंदर की तरफ और प्लस बाहर की तरफ था, वो चेंज हो गया और अंदर में ज्यादा सोडियम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गया और निगेटिव चार्ज बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, यहां पे जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही सोडियम की एंट्री हुई, यहाँ पे आपको सोडियम की एंट्री की वजह से यहाँ पे इन्हें थ्रेशोल्ड एक तरह से पोटेंशियल मिल गया, लगभग लगभग 10 मिलीवोल्ट का, है ना, +10 मिलीवोल्ट का। और तुरंत ही बहुत सारे सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गए, सोडियम आ गए, प्लस चार्ज अंदर हो गया और बाहर की तरफ माइनस चार्ज हो गया। यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये ही आपका है एक तरह से एक्शन पोटेंशियल। क्या है बेटा, एक्शन पोटेंशियल। और ये स्टेज कौन सी है, वही आपकी डीपोलराइजेशन स्टेट है, मेम्ब्रेन कहलाएगी, इट इज डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन को अब क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ना। कहां पे, जहां पे चार्ज रिवर्स हुआ है वहां पे, ठीक है, डीपोलराइज हो गया। क्लियर। अब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जैसे ही अंदर आए, प्लस चार्ज बढ़ गया। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड में सारी चीजें हो रही हैं स्लोली, है ना, धीरे धीरे हो रही हैं, बाकी ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बाकी चीजें चलती रही। ठीक है, तो ये यहां पे हमने देखा। अब हम अगर बात करें कि कैसे जो आपका रीपोलराइजेशन होगा उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लिया, अब यहाँ पे हमें वापस से डीपोलराइज मेम्ब्रेन को रीपोलराइज करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेट में लाना है, तभी ये जो मेम्ब्रेन है ये फर्दर दूसरे स्टिमुलस के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, हम अगली स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं कैसे यहाँ पे काम कर रहा था ये। अब एक्चुअली में हुआ क्या, हम लोगों ने जब देखा, हमने बात करी कि जो ये पोटेंशियल था, है ना, मेम्ब्रेन का, जैसे सोडियम जो इन्फ्लक्स हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पे ढेर सारे सोडियम यहाँ पे अंदर की तरफ जब आए, यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, और जब अंदर तक आए ये सारे के सारे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन जैसे ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना, लगभग 1 से 5 मिली सेकेंड का टाइम लगता है इसमें, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है इसका, तो इतने ही देर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन आने की वजह से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस से आपने देखा क्या हुआ, चेंज हो गया, +42, मतलब +30 +45 के आसपास चला आया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं 30+ मिलीवोल्ट पे, है ना। तो ये ओपन हो गए, यानी जैसे ही क्या हुआ, +30 या इसके अबव गया मिलीवोल्ट में, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉज इज जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या हो गए बेटा, ओपन हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये आपके वीजीए हैं, वीजीए इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है और इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये वाला सोडियम वाला हटा दे रहे हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे, बना सके यहाँ पे। तो हमने इसको हटा दिया, हाँ ये कर दिया कुछ हम लोगों ने। चलो, सो अब हम यहाँ देखें कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो है, इधर वाला सोडियम गेटेड चैनल थे, है ना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे, तो ये ओपन हो गए थे जब आपका डीपोलराइजेशन हुआ था। अब ज्यादा पॉजिटिव आने की वजह से पोटेंशियल चेंज हो गया, +30 ऐसे ऊपर चला गया, तो तुरंत ही क्या होगा, पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और बहुत सारे पोटेशियम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नाउ इस दौरान अगर हम बात करें तो ये जो सोडियम गेटेड चैनल है ये क्लोज हो चुके होंगे, यानी यहाँ पे हम बात करें कि देर इज नो सोडियम, यहाँ पे कोई भी सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ एक तरह से,
नो सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, ये नीचे वाला इनफ्लक्स। क्यों? क्योंकि इस पोटेंशियल पे जो सोडियम गेटेड चैनल है वो क्लोज हो गए होंगे। तो ये तो नहीं हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है, जो आपके पोटेशियम गेटेड चैनल है ये ओपन होगा और ढेर सारे पोटेशियम बाहर चले गए। अब देखो वापस से अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो हम देख रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे सब कुछ एक साथ इसलिए रखा है ताकि आपको सारी चीजें सिनेरियो एक साथ दिखाई दे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, जो पोटेशियम आयन यहाँ पे बहुत सारे हैं पॉजिटिव चार्ज है ना ये वाले, साथ में 3 सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। यानी ओवरऑल अब क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जैसे ही बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है बेटा, होता क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज था है ना, ये वाला जो मतलब पॉजिटिव चार्ज था अंदर की तरफ, ये रिवर्स हो जाता है और हो जाता है आपका, इसको वापस से बना लेते हैं ये एंड दिस। तो यहाँ पे वापस से माइनस आ जाता है, रिगेन हो जाता है, यानी निगेटिव चार्ज वापस आ जाता है और बाहर की तरफ वापस से पॉजिटिव चार्ज रीगेन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। यानी जो मेम्ब्रेन पहले डीपोलराइज थी, अगेन वो क्या हो जाती है, रीपोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाएगी, रीपोलराइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मेम्ब्रेन हमारी कहलाएगी इस पोटेंशियल के बाद तुरंत जब पोटेशियम आयन इफ्लक्स होंगे, यानी यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम देखने को मिल रहा है। क्या हुआ, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रीपोलराइज्ड हो गए मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी वापस से पोलरिटी रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आप अगर ध्यान से देखो तो पहले वाली सिचुएशन आ गई, पहले जैसे बाहर प्लस 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 था, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में माइनस 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 था, तो वो पहले वाली सिचुएशन जो है आ गई, और ये जो सेगमेंट ऑफ आप कह सकते हो मेम्ब्रेन है, ये फर्दर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई, यानी अब ये ले सकती है। सिमिलरली अब ये तो बात हो गई रीपोलराइजेशन तक। कंडक्शन कैसे हुआ, कंडक्शन का मतलब कि अब आगे कैसे बढ़ेगी मेम्ब्रेन, जिस तरह से ये चेंजेस यहाँ पे हुए, वीजीए वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे हुए है ना, ये जिस तरह से चेंजेस यहाँ पे हुए, वैसे ही सारे के सारे चेंजेस अगले सेगमेंट में होंगे। हर एक सेगमेंट ऑफ जो मेम्ब्रेन है वो पूरा सिनेप्स तक जाएगा, और सिनेप्स तक पहुंचने के बाद वहां पे जो आपके वेसाइकल्स हैं ना वो बस्ट कर जाएंगे, और वेसाइकल्स बस्ट करेंगे तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो अगले मतलब अगले न्यूरॉन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी वो इंपल्स पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है ये। यानी हम लोगों ने ओवरऑल जो देखा उसको अगर हम यहाँ पे एक बार समराइज करें तो हम देखेंगे कि रेस्टिंग स्टेट की बात अगर हम करें तो सोडियम चैनल्स क्लोज थे, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो कहती है कि मतलब ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है किसके लिए, सोडियम जो चैनल्स होते हैं उसके लिए, लेकिन जो लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम होते हैं ये ओपन रहते हैं, और जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एटीपी यूटिलाइजेशन के साथ काम करता है वो चलता रहता है, क्योंकि पंप हमेशा एनर्जी यूटिलाइज करते ही हैं। तो ये होता रहता है। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो रेस्टिंग पोटेंशियल हमने बात करी थी -70 मिली वोल्ट के आसपास था, है ना। अब हुआ क्या, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे स्टिमुलस आया, है ना, यहाँ पे स्टिमुलस आ गया। अब स्टिमुलस से ये डीपोलराइजेशन हुआ, यानी जो रेस्टिंग पोटेंशियल का मेम्ब्रेन है, मतलब अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से तो हम लोग इसको मिटा ही देते हैं, हटा देते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आया आपका स्टिमुलस, इसको मिला, स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिला। तो अब क्या हुआ, यहाँ का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो सोडियम वाले ओपन हो गए, और ओपन कैसे हुए, जैसे ही स्टिमुलस आया तो ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ये चेंज हो गया, है ना। इनिशियली 60 मिली वोल्ट माइनस में गया, फिर -55 मिली वोल्ट, है ना। जैसे ही ये 10 ऑलमोस्ट 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आता है प्लस में, तुरंत ही, है ना, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो ऑब्टेन हो जाता है, यानी ये जो यहाँ पे ऑब्टेन हुआ ये क्या है, एक तरह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के हेल्प से क्या होगा कि बहुत सारे सोडियम गेटेड चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और बहुत सारा सोडियम जो है एकदम से इनफ्लक्स होगा इसका, है ना। क्या होगा बेटा, इनफ्लक्स होगा, यानी ये अंदर आ जाएंगे प्लाज्मा, मतलब जो एक्सो प्लाज्म है उसके अंदर आ जाएंगे, और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या होगा, रीपोलराइज्ड, मतलब सॉरी डीपोलराइज्ड हो जाएगी, है ना, इसको नहीं, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, यानी पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, अंदर की तरफ आपका प्लस आ जाएगा और बाहर की तरफ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वापस से देखो, जैसे ही हमने कहा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑलमोस्ट 1 to 5 मिली वोल्ट मिली सेकंड के आसपास अगर हम बात करें, तो ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कौन से, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ये अंदर आ जाते हैं तो इनका जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है मेम्ब्रेन का, और इस कह सकते हो इस पोटेंशियल पे आपके जो पोटेशियम वोल्टेज
गेटेड चैनल है, वीजीए है, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये ओपन हो गए तो ये आपके क्या होते हैं, वोल्टेज के चैनल वगैरह ये एग्जिट करने लगता है, यानी ई फ्लक्स होने लगता है। ई फ्लक्स यानी बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। ठीक है, बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो ये वापस से किसको कॉज कर देगा, रीपोलराइजेशन कॉज करेगा, है ना। रीपोलराइजेशन हो गया। अब ऐसा होता है कि कई बार ज्यादा अमाउंट ऑफ, यानी लगातार जब पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, यानी मेम्ब्रेन एक्सेसिव पॉजिटिव जो है, मतलब सॉरी एक्सेसिव निगेटिव में चली जाती है, यानी हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये मतलब -80 -90 के आसपास तक चली जाती है, तो एवरेज वैल्यू है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है बेटा, एंड लास्ट में फिर ये वापस से सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से क्या होता है कि हमारे जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको रीगेन कर लेती है, और रीगेन करने के बाद क्या होता है, वापस से पोलराइज स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समरी यहाँ पे थोड़ी सी देखी, और आपको पता है कि हम लोगों ने डायग्राम में भी बहुत अच्छे से समझा, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। तो हम लोगों को अब आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि कैसे कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको कह सकते हो ट्रेवल करता है या होता है, इम्पल्स क्या होती है, कंडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है ना। इसी जो जनरेटेड इम्पल्स देखा था हम लोगों ने ना, या जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स भी कह सकते हैं ना। तो ये मैंने शायद यहाँ नहीं बताया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इम्पल्स कह सकते हैं। ठीक है, यही हमारी इम्पल्स हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना। सब कुछ मैंने पहले चैनल्स, पंप्स, गेट्स ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करी, फिर मैंने आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है और एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इम्पल्स कैसे जनरेट होती है ना। एंड फिर हमने रिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन की बात करी, एंड देन आफ्टर हमने फिर से एक बार समरी रिकैप करी। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, है ना। ये वीडियो काइंड ऑफ की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर के लिए, और आपको समझने में बहुत आसानी होगी जिस तरह से मैंने कोशिश करी है समझाने की, है ना। आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।